नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, यानी कि एक्ने के बारे में। एक्ने यानी कि मुहासे एक इस तरह की जो है समस्या है जिससे जो नवयुवा जितने भी हैं, है ना, यानी कि जो धीरे धीरे जिनकी एज जब 14-15 साल से होके वो अपना एडोलसेंस में जो है एंटर करते हैं, है ना, यानी कि जब जवानी की तरफ अपना एक कदम रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण मुहासे की समस्या आने लगती है क्योंकि बचपन से जैसे ही हम जवानी में प्रवेश करते हैं तो हमारी सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है ना। जब हर कोई पसंद करता है कि वो सुंदर दिखे और उस टाइम पे अगर किसी को पिंपल्स की यानी कि मुहासों की अगर समस्या हो जाए तो ये अपने आप में उसको बहुत ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब करती है। हालांकि शारीरिक रूप से इसका कोई भी किसी तरह का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि क्यों मुहासे होते हैं, क्या वो सावधानियां हैं जिनको बरतकर आप मुहासों से बिल्कुल छुटकारा जो है वो पा सकते हैं, या फिर वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, है ना, वो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप घर पे यूज़ करके अपनी पिंपल्स यानी कि एक्ने की जो समस्या है उसको पूरी तरह से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा के आप सारे के सारे अपडेट पाते रहिएगा। तो दोस्तों, जो एक्ने, मुहासे, कील या फिर उसके बाद दाग जो रह जाते हैं और या फिर जो गड्ढे टाइप के रह जाते हैं, इन सब की शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी हार्मोनल चेंजेस के कारण। मैं आपको आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो भी और जो बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में बनाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर्स को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मेरी ये वीडियोस सारी हैं आम आदमियों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए, कि ताकि हर कोई इसको बहुत आसानी से समझ सके। और मैं वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जब आप इस वीडियो का अंत पाएंगे तो आपको पिंपल्स और मुहासे से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं सभी के बारे में पता भी लग जाएगा और सबसे कैसे छुटकारा पाना है ये भी पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि जितनी भी एक्ने की जो प्रॉब्लम है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस चीज़ को देखिएगा। आप समझिएगा कि जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, है ना, कि ग्लैंड्स जो सीबम बनाती हैं। अब सीबम एक तरह का तरल पदार्थ है जो हमारी स्किन को फटने से रोकता है, एजिंग से रोकता है, और वो होना भी बहुत ज़रूरी है। बट कई कारणों के कारण वो नॉर्मल जो सीबम बन रहा है वो नॉर्मल से या तो ज़्यादा बनने लगता है या फिर वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो है रुक जाता है। रोम छिद्र जो हैं हमारे, जो सीबम को बाहर लाते हैं, हमारी स्किन पे लाते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जो ऊपर से जो हमारे जो रोम छिद्र हैं, इनको ब्लॉक होने का कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो कई बार हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तरह तरह की क्रीम यूज़ कर ली गोरा दिखने के लिए, फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो रोम छिद्र हैं उनको वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब जब रोम छिद्र ऊपर से बंद हो गया है, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हम बाहर खेलते हैं, बच्चे हैं भाई बाहर खेल रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और डस्ट वगैरह के कारण, है ना, वो सीबम बन के उससे भी वो ब्लॉक हो जाते हैं। कई बार जो है डेड सेल्स, अगर डेड सेल्स भी वही है कि अगर हम बहुत अच्छे से क्लीन नहीं रख पा रहे हैं, सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके कारण भी वो डेड सेल्स जो है आके वो रोम छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। अब जब रोम छिद्र हमारा ऊपर से बंद हो गया तो जो अंदर से जो सीबम निकल रहा था, अंदर से जो हमारा वो तरल पदार्थ निकल रहा था जो स्किन को हमारी को हाइड्रेट करता था, मॉइस्चराइज करता था, उसने बाहर निकलना बंद कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो स्किन के अंदर धीरे धीरे करके जो है वो कलेक्ट होता चला जाएगा। अब ये जो कलेक्शन है सीबम का, यही वो कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट हेड्स। यानी कि आपने फील किया होगा कि पेन वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन स्किन के अंदर वो छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं जिसमें दर्द भी नहीं होता और वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहते हैं, है ना। उनको अगर आप बहुत तेज़ से पकड़ के दबाएंगे तो वो दब के निकलते भी नहीं है। तो ये तो होते हैं व्हाइट हेड्स। अब आप कहीं भी व्हाइट हेड्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये व्हाइट हेड्स क्यों निकल रहे हैं। दूसरी स्टेज क्या होती है
कि वो सीबम अंदर कलेक्ट तो हो गया है, बट वो बाहर की तरफ रोम छिद्र जो है थोड़ा सा वो खुला हुआ है। अब उधर जो है वो बाहर के वातावरण के कांटेक्ट में आके, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो जो है डार्क कलर का हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है उसका टॉप। मतलब ऊपर से तो वो हार्ड हो गया है, एकदम बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है, बट अंदर से अभी भी वो भरा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स, है ना, यानी कि जो कील बोलते हैं, काली कील जो निकल रही हैं। तो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक ही चीज़ होते हैं, बट एक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, वातावरण के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है। दूसरा जो है वो स्किन के अंदर ही रहता है। अब यहीं से ही गलती क्या स्टार्ट होती है कि हमको ब्लैक हेड स्टार्ट हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम उसको पकड़ पकड़ के दबा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस कंडीशन में वो हमारा जो है स्किन को ब्रेक करते हुए, स्किन को तोड़ते हुए एकदम बाहर निकलता है, जिससे वो गड्ढे टाइप के रहने के चांस होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशंस में ही और क्या होता है कि जैसे अब मान लो आपको ब्लैक हेड हो गया है, अब हम फिर भी ध्यान, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, अब अभी जैसे कोरोना चला है, कम से कम बात अच्छी है कि लोगों ने समय समय पर हाथ धोना जो है, स्वच्छ भारत अभियान जिसको हम बोलते थे, है ना, वो लोगों ने अब अपना लिया है। ऐसे ही जरूरी है जिस तरह से हम अपने हाथ धो रहे हैं, कम से कम भी दिन में 3 से 4 बार हमें अपना चेहरा धोने की। अब ऐसा नहीं कि आप 3 से 4 बार हर टाइम हर वक्त अपना जो है चेहरे को जो है आप साबुन से धोएं, नहीं, आप नॉर्मल पानी से धोइए, लेकिन 3 से 4 बार आप चेहरे को अपने को धोइए, कम से कम 3 बार आप धोएं। जब भी कहीं बाहर किसी काम से आ रहे हैं घर पे, या फिर जब भी कुछ आप अपना कोई भी वर्कआउट करके आ रहे हैं, तो अपने चेहरे को जरूर आप धोएं। तो एक ऐसी हैबिट है, अगर आप ये अपनाते हैं तो आप हर तरह की स्किन की सारी समस्याओं से अपने आप को कोसों दूर कर लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ पे आप और ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ जैसे मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, कोई मेरे पास ऐसा स्क्रिप्ट लिख के नहीं बना रहा हूँ कि भैया मुझे पहले ये बताना है, ये बताना है, और मैं उस तरह से वीडियोस बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचे। एक भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक एडवाइज़र की तरह, एक डॉक्टर की तरह, कि जैसे आप मेरे क्लिनिक पे बैठे हैं और मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैं पैटर्न अपना रहा हूँ कि भैया पहले मैं तुम्हें मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो एक नॉर्मल डिस्कशन है, और इतना मेरा पक्का है कि आपके बिल्कुल बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और जो मेडिसिन भी मुझे लगती रहेंगी, वो मेडिसिन भी मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। तो इसलिए, और एक ज़रूरी बात है ना, अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट ले रहा हूँ तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली लोग आपको नहीं बताते हैं। तो अभी इस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, अब आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो बन गए हैं, अब हम ध्यान अपना दे नहीं रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। अब इन चीज़ों से क्या होता है कि नॉर्मली जो पी ओवेल बैक्टीरिया एक होता है ना, वो उसमें जो है, जो अंदर सीबम है उसमें वो पनपने लगता है। वो कैसे लगता है, वो हमारे जो बार बार आदत है पकड़ पकड़ के दबाने की, हाथ से करने की, है ना, तो वही चीज़ें हैं कि जो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने लगती हैं, और वो पस फॉर्मेशन उसमें होने लगता है। अब एक बार पस फॉर्मेशन हुआ, एक बार किसी में जो है एक्ने में बना, तो ये चीज़ें बार बार एक से दूसरे में करके वो बहुत पस वाले इन्फेक्शन जो है वो होता चला जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आ जाती है आपकी सिस्टिक एक्ने। अब सिस्टिक एक्ने क्या होते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। या जो नोडुल्स बन जाते हैं, जो नोट्स टाइप की बन जाती हैं, बहुत हार्ड गांठ टाइप के अंदर बन जाती हैं, कि जो ये ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सिबेशियस ग्लैंड्स, इनकी एक पर्टिकुलरली कैविटी है ना, एक सैक है, छोटा सा सैक जो है अपना, एक छोटी सी ग्लैंड है। अब जब भी वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अंदर तक, नीचे तक पहुंच जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक पूरे के पूरे एरिया को, पूरी की पूरी जगह को जो है वो कवर कर लेता है। अब जब उसने वो पूरी जगह को जो है कवर कर लिया, अब फिर भी हम क्या है, वो इन्फेक्शन जो है कम नहीं हो रहा है, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो वो जो सिबेशियस कैविटी है, सिबेशियस सैक जो बना है छोटा सा जो है, वो उसको रप्चर करके और वो बाहर उसको पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। तो जब उसकी परिधि, यानी कि जब उसका एक एरिया जो है वो फिर सीमित नहीं रह जाता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह 2-3 कैविटीज मिलके वो पूरा का पूरा एक गांठ टाइप की जो है स्किन के अंदर बना लेते हैं। अब उस गांठ को ट्रीट करना जो है फिर वो मुश्किल हो जाता है, और वही कंडीशंस होती हैं कि जो
हील होने के बाद भी मोटी मोटी गांठ परमानेंटली रह जाती हैं, या फिर वो कई बार जो है पूरी तरह से जो है वो आपके गड्ढे टाइप के, डीप डीप गहरे टाइप के गड्ढे बन जाते हैं। तो मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा कि वो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। नंबर 1, समय समय पर अपना जो है आप अपना जो है फेस को धोते रहिएगा। ज़्यादा आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा आपको अपने चेहरे पे हाथ बार बार नहीं लगाना है। अब इसके अलावा एक जो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और बहुत ही ज़्यादा अहम जो आपका रोल एक्ट करती है वो क्या है, वो है वाटर इनटेक, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, क्योंकि अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो हमें एक ऐसे फेस वॉश की ज़रूरत है कि जो हमारी जो डीप पूरी की पूरी तरह से क्लीन कर सके। तो दोस्तों ये है फेस वॉश, जो कि है डॉक्टर्स रिबॉन्ड का फेस वॉश। अब ये फेस वॉश अपने आप में क्यों खास है दोस्तों, साइलिसिलिक एसिड जो है एक ऐसा इंग्रेडिएंट कह लीजिएगा आपकी है कि जो हमारे पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, पी ओविल बैक्टीरिया है उसको आपका किल करता है। तो इस फेस वॉश के अंदर वो ही है। और आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे फेस वॉश मिल जाएंगे जो कि सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉश होंगे, बट इस फेस वॉश को जो चीजें खास बनाती हैं वो है विच हेजल और कैलेंडुला। ये विच हेजल और कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरह की मेडिसिन है जो टिश्यू हीलिंग भी करती हैं और साथ के साथ इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती हैं और उसको बढ़ने से भी रोकती हैं। तो दोस्तों ये जो फेस वॉश है इसके अंदर है विच हेजल एंड कैलेंडुला, साथ में इसमें है सैलिसिलिक एसिड, साथ में इसमें है आपका एलम है, नीम एक्सट्रैक्ट्स है। मतलब इसको डिज़ाइन ही प्रॉपर उस तरह से किया गया है कि ये पूरी तरह से आपके जो एक्ने है उसको ख़त्म करे, उसको बढ़ने से रोके। और एक और कंडीशन में एक्ने निकलते हैं कि जैसे जो फीमेल्स हैं या फिर जो गर्ल्स हैं उनको जब भी पीरियड्स होने वाले होते हैं तो जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से सिबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार हमने नॉर्मली देखा है कि इस कंडीशन में पीरियड्स होने से लगभग 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा एक्ने आपके निकलने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको अपना एक तो वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, दूसरा अपना फेस जो है, जो मैंने फेस वॉश बताया है, इससे अपना फेस वॉश दिन में कम से कम भी 3 बार आप वॉश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी क्या कर सकते हैं, है ना, और अगर आपको करना है कि एक हमारा आता है विटामिन सी, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो आप डेली एक विटामिन सी जो है वो आप ले सकते हैं। 200 ml पानी लिया, उसमें एक विटामिन सी आपने डाला और ले लीजिएगा। और ये तो वैसे भी मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे हैं, है ना, आप जो कोई भी 13-14 साल का बच्चा है, 10 साल के बाद भी बच्चे को आप इसको विटामिन सी तो हमारा रेगुलर दे सकते हैं, क्योंकि ये उसकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। विटामिन सी है तो ये उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसमें और भी विटामिन सी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एफरविसेंट टैबलेट है, बस एक गोली ली, पानी में डाली और इसको पी लिए। तो ये तो घर के हर मेंबर के लिए ही मैं सजेस्ट करता हूँ, हर मेंबर इसको, जो कोई भी मेंबर है वो ले सकते हैं। अब बात करूंगा जिन लोगों को एक्ने निकल गए हैं और उन लोगों को एक्ने के बाद उनके स्कार्स रह गए हैं, है ना, सिर्फ एक्ने काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं, एक्ने के सिर्फ गड्ढे टाइप के रह गए हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को यूज़ करना है हमारा फेस वॉश। मैं दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का फेस वॉश। और ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब एक्चुअल में आविष्कार ही है अपने आप में। बहुत ही ज़्यादा ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अकेला ऐसा फेस वॉश है जो सल्फेट और पैराबिन फ्री होने के साथ साथ इसके अंदर है ग्लूटाथोन, साइलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड और विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये तो अपने आप में एक आविष्कार ही है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, एकदम वेलवेट टच देता है। और अगर आपके फेस पे स्कार हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये हर किसी को आपका रिड्यूस करता है, एकदम पूरी तरह से जो है उनको कम कर देता है। तो ये आप फेस वॉश यूज़ कीजिएगा। फेस वॉश यूज़ करने के बाद अगर सिर्फ स्पॉट हैं और उसकी झुर्रियाँ टाइप की रह गई हैं, तो हमारा जो डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का स्किन सीरम है। अब हर प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिटेल में जाके मेरे यूट्यूब चैनल है
जो डॉक्टर ललित कसाना के नाम से ही है, हिंदी चैनल। तो उस पे जाके आप सारे प्रोडक्ट को डिटेल में देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट्स पे जाके आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। आप अगर गड्ढे हैं, ओपन पोर्स हैं, तो हल्का सा आपने डर्मा रोलर करना है और ऊपर से आप सीरम यूज कर लीजिएगा। निशान बहुत ज़्यादा रह गए हैं, डार्क स्पॉट बहुत ही ज़्यादा रह गए हैं, है ना, और वो उतने ज़्यादा रह गए हैं कि वो पूरा काला काला टाइप का जो है वो दिखता रहता है। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल की ग्लूटाथियोन जो है 600 mg ग्लूटाथियोन, और साथ में है इसमें N-एसिटाइलसिस्टीन, अल्फा लाइपिक एसिड, विटामिन सी भी है 50 mg, बट इसके साथ साथ आपको विटामिन सी फिर अलग से लेनी पड़ेगी, जो मैंने विटामिन सी आपको पहले भी बताई है। तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है फेस वॉश, और उसके बाद आपको यूज करना है हमारा ग्लूटाथियोन, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को, और साथ में आपको यूज करना है विटामिन सी। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे, इसके फायदे होंगे कि एक तो आपका कलर जो है ना, आपका जो स्किन टोन है वो इवन हो जाएगा, वो नॉर्मल से ज़्यादा आपका बहुत अच्छे से एकदम चेहरे पे निखार आने लगेगा, ग्लो आने लगेगा, नेचुरल ग्लो जो होता है। और साथ के साथ जो विटामिन सी है वो आपको अगेन स्किन लाइटनिंग, इम्यूनिटी, डार्क स्पॉट रिड्यूस करेगा। तो वैसे भी जिन लोगों को फेस पे नॉर्मली शिकायत होती है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, या चेहरा फुल बॉडी का कलर पहले से ज़्यादा डाउन हो रहा है, या फिर चेहरे पे अब वो रौनक, रमन्नक नहीं रहेगी, या रमन्नक बहुत अच्छा वर्ड आया है ना, तो रौनक अगर चेहरे पे नहीं है और स्किन ग्लोइंग आप चाहते हैं, तो तीनों प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने फेस वॉश यूज़ किया, फिर आपने जो है हमारी जो टैबलेट्स हैं टैबलेट्स यूज़ की, उसके बाद हमारे जो है आपने एक जो विटामिन सी है ये यूज़ किया, और लगाने के लिए आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। सीरम की पैकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरम की जो बड़ी पैकिंग है हमारी, वो इस तरह से सीरम की पैकिंग आती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सारा बता ही रहा हूँ क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जो है कनेक्ट होती हैं प्रॉब्लम्स। अब किसी की अगर स्किन पे आपका जो है झुर्रियाँ भी जो है वो आने लगी हैं, है ना, तो अगर झुर्रियाँ भी आने लगी हैं आपकी, तो एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हमारा प्रोडक्ट है जो है डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल के कोलेजन शॉट्स, डेली ब्यूटी शॉट्स। इसमें है मरीन कोलेजन 5000 mg, साथ में कोएंजाइम Q10 है, हाइलुरोनिक एसिड है 100 mg, और इसके 6 शॉट्स आते हैं, 6 ब्यूटी शॉट्स आते हैं, और एक एक शॉट जो है आपको डेली वो लेना होता है। तो अगर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, सारे के सारे आप विटामिन, अगर आप हमारा जो है ग्लूटाथियोन भी ले रहे हैं, विटामिन सी भी ले रहे हैं, तो ये आप अल्टरनेट डे ले सकते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, या फिर आप 2 दिन का गैप भी इसमें रख सकते हैं। अगर आप एक टैबलेट ग्लूटाथियोन की ले रहे हैं तो दिन में अल्टरनेट डे पे इसको ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ झुर्रियाँ चेहरे पे हैं और स्किन टाइटनिंग के लिए चाहिए, तो ये ग्लूटाथियोन और विटामिन सी की जगह आप सिर्फ एक ब्यूटी शॉट हमारा ले सकते हैं डेली, और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से जो है हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आज के अपने इस टॉपिक जो मैंने एक्ने के ऊपर लिया था, इसमें कोशिश की है मैंने हर चीज़ को, हर सारे के सारे जितने भी समाधान उनको बताने की, और हमारा बस एक होम रेमेडीज़ वो रह गई हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ, एक नॉर्मल डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों से भी छूट जाते हैं और मुझसे भी जो है बताने में छूट जाते हैं। तो अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको छोटी छोटी चीज़ें दोबारा सुनने पे मिल जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ही हो गई होंगी, कुछ ऐसे टॉपिक हो गए होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे। तो अगर ऐसे कुछ टॉपिक हैं, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे छूट गए हैं, वो मुझसे आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, है ना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि डॉक्टर ललित कसाना के नाम से ही है, और वहाँ पे हम ऑनलाइन कंसल्ट भी करते हैं। वैसे मेरे 4 क्लिनिक्स हैं, और लेकिन अभी मैं, जैसे कि अभी एक माहौल उस तरह का बना हुआ है देश में, विश्व में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई मैं आपको ऑनलाइन कंसल्ट ही करूं। तो मैंने एक ऐसी टीम, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसमें आप घर बैठे पूरी तरह से, जैसे अभी मुझसे आप बात कर रहे हैं, इसी तरह से मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्ट के लिए जो है मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपको, जो लोग सोचते हैं कि भैया ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे तो यार देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप मुझे फ़ोटोज़ भेजिएगा, मैं आपको प्रॉपर
जो आपकी समस्या होगी उसका पूर्णतः हम समाधान करेंगे और उसके बाद आपको घर बैठे ही वो मेडिसिन जो है सारी की सारी वो अवेलेबल कराएंगे। अब अगर आपको मेडिसिन वैसे भी अवेल करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारी जो वेबसाइट है thedoctorscard.com, वो भी आपको नीचे दिख रही होगी, तो उस वेबसाइट पे जाके आप जो है पूरी तरह से जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारे खुद के जो है ऐप भी है, डॉक्टर ललित कसाना के नाम से मेरी ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे मिल जाएगी। आप बस वहाँ जाके डॉक्टर ललित कसाना सर्च कीजिएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे प्रोडक्ट लिंक भी है, मेरी सारी वीडियोस भी हैं, किस तरह से जो अलग अलग प्रोडक्ट किस किस तरह से हम अलग अलग ट्रीटमेंट जो है करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उधर मिल जाएंगी और सारी की सारी जानकारी आपको जो है उधर मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक ऐसा अनुभव कराऊं कि भाई एक अलग तरह का है ना ट्रीटमेंट आपको एक अलग तरह का मिले, आपको एक कंसल्टेशन वो अलग तरह की मिले, एक हेल्प अलग तरह की मिले। और एक ऐसी वेबसाइट मैंने आपको दी है कि जहाँ पे आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है, आपको 1% भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और ये सारे प्रोडक्ट भी आपको पता है कि ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार जीत चुके हैं। तो दोस्तों मेरी मुहिम है जो एक सिस्टम को बदलने की, उसमें आप मेरा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको बात करनी है, उससे ज़्यादा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और ये साइड की जितनी भी जो बैकग्राउंड साउंड आपने सुनी है, चाहे वो बच्चों की आवाज़ है, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम घर से वर्क कर रहा हूँ, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।